चलिए इसके कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी इसी की, उसमें मैंने इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। मैं वो वीडियो फिर से अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी साइड में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास आपने नोटिस किया है, हमें इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। यहाँ पर ये बेस है, ये पावर है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर बेस सेम है हमारा। तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m प्लस n। इसका क्या मतलब था कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो उनकी पावर हमारी ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेस कौन है 10 और यहाँ पर पावर कौन है -2 और -5। तो हमने -2 लिखा और -5 लिखा, ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि दोनों निगेटिव हैं और हमें इन पावर्स को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। अब हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 10 रेज टू दी पावर -2 प्लस माइनस माइनस -5। तो ये हमारा हो गया 10 रेज टू दी पावर माइनस माइनस प्लस एंड साइन ऑफ द ग्रेटर डिजिट। अब अगेन हमारा यहाँ पर एक रूल लग रहा है, हम कभी भी अपने आंसर को निगेटिव फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं। तो इसको हमें पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि a रेज टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू दी पावर m होता है। ठीक है, तो हमें अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 रेज टू दी पावर 7। तो ये ही हमारा इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें आपके सारे लॉज एक्सप्लेन हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 रेज टू दी पावर 7 डिवाइड बाई 5 रेज टू दी पावर 4। अब यहाँ पर देखिए कि बेस सेम है बट यहाँ पर क्या है, डिवाइड। तो हमने एक रूल पढ़ा था a रेज टू दी पावर m डिवाइड बाई a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m माइनस n। डिवाइड में अगर बेस सेम होता है तो पावर हमारी माइनस हो जाती हैं। तो ये बन गया हमारा 5 रेज टू दी पावर 7 माइनस 4 यानी कि 5 रेज टू दी पावर 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 125। अच्छा, फोर्थ पार्ट इसका देखिए। फोर्थ पार्ट में वो हमारे से कह रहा है 13 रेज टू दी पावर -2 की होल पावर -3। हमारे से हमने एक रूल पढ़ा था कि a की पावर अगर m होती है और फिर उसकी होल पावर n होती है तो हमारे पास पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 13 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई -3। तो ये हमारा हो गया 13 की पावर माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 जा 6। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसका इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट में वो हमारे से बोल रहा है m रेज टू दी पावर 5 n रेज टू दी पावर 12 और मल्टीप्लाई में m n रेज टू दी पावर 9। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर m की पावर 5 है और n की पावर 12 है और मल्टीप्लाई में m की पावर m n की पावर 9 है। तो ये ब्रैकेट के बाहर पावर है, इसका मतलब है कि ये m की भी पावर है और n की भी पावर है। चलिए इसको करते हैं। m की पावर 5 n की पावर 12 और ये सब मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं m की पावर n 9 और n की पावर 9। अब देखिए m वाले एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, बेस सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगेन हमारा बेस सेम और मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा m की पावर 5 + 9 इंटू n की पावर 12 + 9। तो ये हो गया हमारा m की पावर 14 इंटू n की पावर 21। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।